फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो यहाँ पे ये है ना, मैं इंडक्शन लेके आई थी तो उसी की अनबॉक्सिंग कर रही हूँ आप लोगों के सामने। और इसको मैं पहले देख चुकी हूँ, मगर आप लोगों को दिखाने के लिए मैं इसको वापस वो कर रही। ये मैं जब सतना गई थी ना, वहाँ से लेके आई थी, क्योंकि यहाँ पे हमें मतलब लाइट का आधा आधा देना पड़ता है। तो बाजू वाले भी यूज करते, उन्होंने ही कहा था तुम भी एक इंडक्शन ले लो। पहले मैं है ना दमों में हीटर का यूज करती थी, तो यहाँ पे मैं इंडक्शन ले लूँ। और ये ब्लो हॉट का इंडक्शन है। इसमें ऑल बर्तन जो होते हैं ना, सभी यूटेंसिल इसमें यूज हो जाएंगे, चाहे वो एलुमिनियम हो, एलुमिनियम हो, और कोई भी मतलब बर्तन हो, सब इसमें यूज हो जाएंगे। तो इस वजह से मैंने इसको लिया है। और इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, ये 3000 में मिला था। और जो प्रेस्टीज वगैरह का ले रही थी मैं, तो वो भी मुझे ऐसे मिले थे 2600, 2700, 2500 समथिंग ऐसे मिल रहे थे। और ये 2200 वाट का है। तो ये मुझे अच्छा लगा। और इसमें मतलब जल्दी हो जाता है, अगर चाय वगैरह, दूध वगैरह जो भी अभी मैं गर्म करती हूँ ना, तो 2 मिनट नहीं लगता, सब कुछ जल्दी हो जाता है। और ये मुझे सही लगा भी। मैं इसमें सिर्फ सब्जी बनाई हूँ। इसका एक ऊपर का स्टैंड भी आता है, जो हम लोगों ने नहीं लिया अभी, जिसमें आप ग्रिल वगैरह सब कुछ कर सकते हैं इसके स्टैंड का। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि मतलब ये कैसे चलता है। और पूरा ये टच वाला है, ये पूरा टच स्क्रीन वाला है। और इसमें ये है कि इसमें पानी जाने का कुछ भी मतलब इशू नहीं है, कि इसमें पानी वगैरह जा सकता है। अगर बटन वाला लेते तो उसे साफ़ करने में इसमें पानी भी जा सकता था, इस वजह से। तो यहाँ पे ये देखो आप लोग, इसमें खुद ऑटोमेटिक सारे फंक्शन वो हो जाते। अगर आप कुछ बॉयल कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिक उसमें सब कुछ कनेक्ट हो जाएगा, इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे देखो, मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि मैं कुकर में दाल चढ़ा दी हूँ और 1000 बोल सेलेक्ट कर दी थी। तो ये मैं आपको दिखा रही थी। तो बॉयल में ऑटोमेटिक ही प्रेस हो गया है वो, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता। और सिर्फ इसमें मुझे टेम्परेचर सही करना पड़ता है, बस हो गया। तो यहाँ पे दाल मैं रखती हूँ चढ़ने के लिए, और दाल पक जाएगी। और जब भी इसमें मैं कुछ भी बनाऊँगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम। और यहाँ पे लग गई हूँ मैं मॉर्निंग के कामों में। तो ज़्यादा कुछ काम नहीं था, मैं रात में ही कर लेती हूँ, जिससे कि सुबह ठंड होती है ना, तो मुझे ज़्यादा काम नहीं करना पड़े। तो यहाँ पे बेड शीट्स वगैरह चेंज करूँगी। और रात में मुझे ऐसे ही बिस्तर डालना पड़ा, क्योंकि पता है इसमें गिर गई थी चाय। ये चाय लेके बैठे थे, न जाने कैसे क्या हुआ, तो चाय गिर गई और ये ब्लैंकेट ऊपर ही रह गया। तो अब मैं ये ब्लैंकेट ओढ़ती नहीं हूँ, क्योंकि ये चुभता है, इस वजह से। तो इसे फ़ोल्ड करके अच्छे से बिछा देंगे और बेडशीट को अच्छे से कर दूँगी, जिससे कि मतलब काम जल्दी हो जाए। और वहाँ पे सीरियल चल रहा था। मैं रात के टाइम में सीरियल नहीं देखती, मॉर्निंग में देख लो ज़्यादा सही है, क्योंकि ये ऑफिस से आते हैं ना, तो ये रिमोट लिए रहते, तो फिर अच्छा नहीं लगता मांगने में, क्योंकि मैं पूरा दिन देख लेती हूँ, ये नहीं रहते। तो इस वजह से ये रात में रिमोट लिए रहते, मैं नहीं लेती। मैं अपनी वीडियो वगैरह एडिट करके रख देती हूँ बस। तो यहाँ पे मैंने ब्लैंकेट बिछा दी है। और इसकी जो पहले बेडशीट वगैरह डली थी, वो मैं पहले ही छत में मतलब रात को ही धुल के इनसे छत में भेज दी थी। तो ये डाल दी है, रात में धुल दो तो सही रहता है, फिर काम करके वापस बिस्तर में आ जाओ। तो मेरी मम्मी भी ऐसा करती हैं कि रात में ही कपड़े धो लेती हैं ज़्यादातर, चाहे वो ठंडी हो चाहे गर्मी, जो कि सुबह में ज़्यादा ना रहे। डिपेंड करता है नल आने के ऊपर। तो यहाँ पे बिस्तर वगैरह सही कर दूँगी। और आज मुझे कपड़े की कटिंग भी करना है, तो हो सकेगा नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये मेरे जो रज़ाई है ना, ये मेरी दहेज की रज़ाई है। आप बिलीव नहीं करोगे कि जब मेरी शादी हो के गई थी, तो मुझे बिस्तर के पीछे बातें सुनने को मिली थी कि विदा होके आ गए और बिस्तर तक नहीं लाया। मैं किसी दिन आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरे मम्मी पापा खाला खालू ने मुझे इतना दिया था कि मतलब किसी के मतलब जहाँ मेरी शादी होके गई थी वहाँ रखते तो पूछता भी नहीं। आप लोगों को भले यहाँ पे कम सामान दिखेगा, मगर मुझे हर एक चीज़ मिली है। आप देखे होगे पलंग के अंदर मेरा माइक्रोवेव भी रखा है, वो कन्वेक्शन माइक्रोवेव है। उस टाइम वो मुझे मतलब मेरे खाला मुझे दिलाए थे, तो उस टाइम वो 14,000 का था। आज उसका रेट है ना 19,000 रुपये है। तो मैंने है ना
शादी के दूसरे दिन ही बात सुन ली थी, मगर मैं कभी ना किसी को कुछ बोली ना जवाब दी। बस बोलते हैं ना, मम्मी लोग सबको ये कहते थे तुम सब्र करके रखो। और गलती वो लोगों की थी, उन्होंने कुछ भी सामान लेके नहीं गए थे और सुनना मुझे पड़ा था। मगर हो गया, अब जो हुआ सो हुआ। मेरे ये अच्छे हैं, ये कुछ नहीं बोलते, तो मुझे कोई और कुछ बोलता रहा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। ये वीडियो पता है मेरे घर वाले भी देखेंगे, मतलब ससुराल वाले, तो इनसे बोलेंगे कि ऐसा बोल रही थी। तो ये जानते हैं क्योंकि उन लोगों ने ऐसा किया है, तो ये मुझे कुछ नहीं बोलते। यहाँ पे ये लेके आए थे दाल, और ये झोले में रखी है मूंगफली, पापा को चाहिए थी। तो इनके एक स्टाफ हैं छतरपुर के, तो उनके यहाँ मूंगफली की खेती होती है, तो पहले लाए थे 2 किलो तक, तो मैं है ना साफ़ करके रख दी थी। तो ये है ना, बाकी जो ये दूसरी बार मूंगफली आई है तो ये पापा के लिए है। जब भी सतना जाएंगे तो ये पापा को दे देंगे। और यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, ये बाल्टी, इसमें डला है जो सामान। तो मैं देख रही थी कौन सा घर में सामान है क्या नहीं है, जो कि फिर ये जब जाएंगे स्मार्ट पॉइंट तो वहाँ से लाएंगे। तो मैंने देखा तो सब कुछ रखा हुआ था, मतलब ये तेल वगैरह लेके आए थे, तो बोले थे चेक कर लेना है कि नहीं और कुछ सामान, क्योंकि मैं नहीं गई थी, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी इस वजह से। तो यहाँ पे मैं सब चेक कर रही थी, दाल वगैरह हर चीज़ थी, सूजी वूजी। सिर्फ मैदा नहीं लाते घर में, डॉक्टर ने मना किया है, तो ये मैदा नहीं लाते, बाकी सब कुछ था घर में। तो पैक सामान मैं अलग रख लूँगी, और जो खुला हुआ सामान है वो अलग डिब्बे में रख दूँगी। तो यहाँ पे जो भी ऐसे पन्नी वगैरह है तो ये चौड़े वाले डिब्बे में डाल के रख दूँगी, और जो ऐसे आप देख रहे हो ना पैक है, तो उसको अलग रख दूँगी। तो यहाँ पे ये सूजी है ना, बाय वन गेट वन मिली, फ्री मिली थी। और ये फॉर्चून का जो राइस रखा है ना, ये 169 का है, मगर ऑफर नहीं, 179 का ऑफर में मुझे मिला था 99 का 1 किलो का। तो ये ले आए थे कि कभी जर्दा वगैरह बनाओ या कभी बिरयानी तो उस काम आ जाए, इस वजह से ऑफर में था तो ले आए। और तेल लेके आए हैं ये, और कोलगेट वगैरह जो चीज़ नहीं थी मैं इनको मैसेज कर देती तो ये लेके आ जाते हैं। तो ये जो छोटी छोटी थैलियों में सामान बंधे रखे ना, साबूदाना पास्ता वगैरह, तो मैं इसमें रख दूँगी, क्योंकि पास्ता वगैरह मैं खा नहीं रही हूँ। जब भी सतना जाऊँगी तो ले जाके शाहिन को दे दूँगी, तो शाहिन खाती है तो मम्मी उसको बना देगी। क्योंकि यहाँ पे रखा है मुझे खाना, डॉक्टर ने मना किया कि बाहर की फालतू की चीज़ें नहीं खाना, इस वजह से। तो यहाँ पे सारा जमा दूँगी, और फिर इसके बाद दूसरे कामों में लगूँगी। तो ये जो नीला कंटेनर है ना, इसका एक सेट था, छोटा भी थी, इन्होंने है ना इनसे मतलब वो घूम गया राजस्थान में, जब मैं यहाँ आ गई थी तो इनसे वो वाला घूम गया था, इस वजह से। तो ये तेल अभी पैक रखा है, सामने आप डिब्बे में देख रहे होगे ना, उसमें तेल था, तो मैं उठा के रखती हूँ। और वो जो साइड में रख रही हूँ वो गुलाब जामुन के पैकेट है, बोल रहे थे कि 50 रुपए की थी, सस्ती थी, तो मैं ले आया हूँ। तो गुलाब जामुन की पैकेट और काली किशमिश की पैकेट थी, तो वो भी ऑफ़र में थी, तो वो भी एक एक लेके आ गए थे। और ये जो रखा है ना, मैं देख रही थी कि वो सत्तू होता है ना, चेक कर रही थी ये वही है कि नहीं, तो दोनों एक था। तो मैं इसमें डाल दूँगी और इसको रख दूँगी छानने के लिए, क्योंकि इसमें मोटे मोटे से मतलब सत्तू के पार्ट थे, तो मैं इसको छान के रख लूँगी खुद के खाने के लिए। बाकी सारा कुछ हटा दी हूँ। दाल ख़राब हो गई थी, कीड़े वगैरह देख रही थी है कि नहीं। वैसे तो कीड़े वगैरह कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा साफ़ करती रहती हूँ, गंदा अच्छा नहीं लगता फिर खुद के घर में वो हो। और अभी गैस नीचे रखा है ना, इसलिए प्लेटफॉर्म खाली था। तो यहाँ पे सारा कुछ साफ़ करने के बाद फिर मैं दूसरा काम करूँगी, और बाकी काम हो गए थे, झाड़ू पोछा वगैरह, और किचन भी साफ़ कर ली थी मैं, उसके बाद ही ये काम करी, क्योंकि अगर गंदगी में करेंगे तो फिर वापस गंदा हो जाएगा, इस वजह से। तो यहाँ पे सारा कुछ हट गया है। और ये जो बची हुई छोटी छोटी पन्नी है ना, ये ख़राब है, वो रखा था थोड़ा सा चावल का आटा, उसमें पड़ गए थे कीड़े, तो उसे भी अलग कर दूँगी। और ये धनिया थी, धनिया थोड़ी मतलब उसमें भरी थी, और ये थोड़ा सा पन्नी में रखी थी, तो मैंने सोचा इसमें जितनी पूजेगी उतनी भर दूँ, और जो बचेगी ना उसको जब भी खाना बनाऊँगी तो पीस लूँगी, नहीं तो ऐसे उठा के रख दूँगी, क्योंकि पराठे वगैरह बनाओ तो उसमें खड़ी धनिया डालो तो अच्छी लगती है, इस वजह से। तो यहाँ पे रखती हूँ मैं सब कुछ, और काम कर लूँगी अपना आगे का जो भी होगा। और यहाँ पे दूध की अभी गंजी रखी है, क्योंकि कल रात में दूध आया था, तो मैंने दूध भी गर्म नहीं किया। और थोड़ा सा राजमा दिख गया था मुझे, तो मैंने सोचा कि राजमा बना दूँ। तो ये लाए थे एक बार पाव भर राजमा, वो 3 बार मेरा बन गया, क्योंकि 2 लोगों में कितना लगेगा।
तो यहाँ में मैं थोड़ी 1 मुट्ठी तक राजमा भिगो दूँगी, जिससे कि मतलब रात के लिए बना लें। मगर फिर मैं रात में खाना नहीं बनाई, बाजू वाले के यहाँ है ना दाल बाटी की ये लोग पार्टी किए थे, सब कोई बाहर बनाए थे तो उसी की पार्टी थी। तो फिर ये राजमा भीगा हुआ था, अब आज बनाऊँगी इसे मैं। तो यहाँ पे मैं रख दी हूँ सेवइयाँ और काली किशमिश वगैरह सब कुछ साइड में रख दी। यहाँ पे ये सब कुछ भी साफ़ हो गया है। इंडक्शन में रख दूँगी तो दूध गर्म हो जाएगा और इसे सत्तू को रख दूँगी साइड में, जिससे कि अगर इसमें कीड़े वगैरह कुछ भी हो तो किसी में ना जाए। और ये सारा कुछ फेंकने का है तो इन्हें अलग कर देंगे। और अभी थोड़ी देर बाद मैं दूध रख दूँगी तो इंडक्शन में गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे किचन प्लेटफॉर्म भी साफ़ हो गया है मेरा, बचा है जो थोड़ा सा काम कमरे का, तो वो भी हटा दूँगी। फिर इसके बाद नहा के जाऊँगी मैं छत में, क्योंकि अभी 11 बजे हैं। फिर काम करते करते ठंड लग जाती है और मुझे धूप की बहुत ज़रूरत है इस वजह से। तो मैं जब छत में चली जाती हूँ ना तो 1.5-2 घंटे यानी कि 3-4 बजे तक छत में बैठी रहती हूँ, चाहे फिर कितनी भी धूप लगे। मतलब पीठ में धूप लगने लगती तो लगता है बैठे रहो चाहे कितना भी लगे। तो ये देखो आ गई हूँ मैं छत में और गाजर छील रही थी, नहा के फ्रेश वगैरह होके छत पे आ गई थी। हवा भी चल रही थी मगर धूप बहुत तेज़ थी और मैंने ध्यान नहीं दिया कि कैमरा मतलब धूप के साइड है। तो यहाँ पे और गाजर छिल गई थी, बाद में ध्यान आया कि कैमरा ऑन कर लेते हैं, ब्लॉग ही बना लेते हैं। तो गाजर रखी थी, संडे को लेके आए थे। तो गाजर का हलवा बनाना है इस वजह से, तो ये बाजू वाले के यहाँ डाल दी, क्योंकि वहाँ कोई नहीं रहता, सबको ही डाल देते हैं वहीं पे। तो गाजर का चिकला डाल दी। और ये है पैंट का, बाजू वाली एक रहती है ना उनका ये पैंट है, तो बहुत ढीला था तो इसे पूरा खोल के मैं सही कर दूँगी। और उनका बहुत लंबा है, जैसे चूड़ीदार सलवार होती है ना, ये उस तरीके का है। तो इस वजह से मैं इसको कटर से खोल लूँगी तो ये जल्दी खुल जाएगा। और बाहर है ना, मैं पता है बाहर लड़ाई सी हो रही थी तो वो देख रही थी कि कौन लड़ रहा है। तो लड़ाई हो रही होती रहे, यहाँ पे मैं लगी हूँ अपने कामों में, क्योंकि छत में बैठ के जो भी काम कर लो ना धूप में तो वो सही रहता है। तो मुझे ये पैंट वापस से खोलना पड़ा उनका, क्योंकि बिल्कुल अजीब था, वो अजीब तरीके से सिला था। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में बताना। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दें। चैनल में जो भी न्यू आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हो सके तो अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कर दें। आज का ब्लॉग बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।